मुझे नहीं पता कि पाप क्या है, मुझे नहीं पता कि पाप क्या है या पुण्य क्या, बस इतना पता है मुस्कुराहट ला दी किसी के चेहरे पर गर तो पुण्य, और वो होगा पाप जो किसी का दिल दुखा दिया। राजा राम खेत में खड़ी अपनी फसल को देखकर आज बहुत हताश था। आधी से ज्यादा फसल में कीड़ा लगा था और रही सही कसर इंद्रदेव ने पूरी कर दी थी। पिछले साल से प्रकृति का कोप ही कहो कि धरा भी पानी की बूंदों को तरस गई थी। बारिश नहीं हुई। उम्मीदों के टूटे कांच की चोट से खून आंसू बनकर लगातार आंखों से बरस रहा था। भयंकर सूखा पड़ा था। पानी की एक बूंद तक न बरसी थी। खेत के खेत मीलों तक जहां तक नजर जाए सब बंजर ही बंजर पड़ा था। जिनके खेतों में ट्यूबवेल थे उन्होंने तो अपने खेतों में पानी लगा लिया था। गरीब क्या करते। राजा राम ने भी कुछ पैसे उधारी लेकर खेतों में पानी चलवाया था, पर उसके बाद भी फसल से मुट्ठी भर अनाज ही हाथ लगा था। ये छोटा सा खेत, बीघा भर जमीन ही तो उसकी आजीविका थी। इसी खेत के सहारे तो अपने भविष्य के सपने कहो मुट्ठी भर सपने बुनते रहते थे दोनों पति पत्नी। राजा राम और उसकी पत्नी लक्ष्मी, एक 13 साल का बेटा कृष्णा, एक छोटे से गांव नारायणपुर में रहा करते थे। छोटा सा घर था उसका। कभी पहले उसके बाप दादा रहा करते थे और अब उसी छत के नीचे राजा राम। ऐसे तो कोई कमी नहीं थी, गुजर बसर हो जाया करती थी। राजा राम गांव के ही जमींदार के यहाँ माली का काम भी किया करता था। कभी कभार उसकी पत्नी भी सेठ जी के यहाँ ज्यादा काम हो तो मदद के लिए काम कर लिया करती थी। 2 वक्त की रोटी और कपड़े लत्ते का खर्चा निकल आया करता था। कृष्णा भी वहीं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। 7वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ने में तेज बुद्धि था, तो राजा राम और लक्ष्मी की एक यही ख्वाहिश थी कि अगले साल से कृष्णा को पास के शहर वाले स्कूल में दाखिल करा दें। अच्छा पढ़ लिख कर अफसर बन जाए हमारा बेटा। यही सोचकर राजा राम कुछ पैसे अलग से जोड़ रहा था। इसी के चलते अपने खेत में खूब मेहनत करता और थोड़ा सा कर्जा सेठ जी से भी ले लिया था, और यही सोच कर लिया था कि फसल बेचकर चुका देगा। पर ये उधारी ना हुई, भला बकासुर का पेट हो गया कि पूरा होता ही नहीं। दोगुनी मार पड़ी थी इस बार तो। फसल भी ना कुछ दे सकी और कर्जा मुफ्त में हो गया। एक बार तो सोचा था कि ये जो एक जोड़ी बैल हैं इन्हें बेच देता हूँ, उधार तो चुके। लक्ष्मी, जमीन तो अपनी बीघा भर ही है, छोटा सा ही टुकड़ा है। बिना बैलों के भी हल चलाकर जोत लेंगे। कुछ नए बीज और खाद ले आऊंगा। इस साल तो वैसे भी बंजर जमीन कुछ ना देगी। कहते कहते राजा राम की आंखें डबडबा आईं। दोनों पति पत्नी हर रोज आंखों में उम्मीद के जुगनू लिए उठते थे। कभी सेठ जी का कर्जा पूरा चुका देने की उम्मीद, तो कभी कृष्णा के लिए शहर के बड़े स्कूल का सपना। गरीबों के तो सपनों का भी दायरा होता है। उससे बाहर के सपने क्या देखें जो उन्हें पता ही नहीं। 2 जून की रोटी और परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएं, बस इसी लक्ष्मण रेखा के भीतर ही सिमटे होते हैं उनके अपने सपने। रोज की तरह राजा राम आज भी सेठ जी के यहाँ काम पर गया था। अरे राजा राम, बगीचे की देखभाल के बाद जरा हवेली पर आ जाना। आज हमारे दीपक का जन्मदिन है। सत्यनारायण की कथा के बाद बड़ा भोज है। 11 बामन आएंगे झीमने, बहुत काम होगा। कुछ साफ सफाई में हाथ बटा देना। सेठ जी ने कहा तो उनका हुक्म सर माथे। जी हुजूर, आता हूँ। क्या रौबदार दावत थी सेठ जी के घर। जमींदार का बेटा दीपक भी राजा राम के बेटे कृष्णा की उम्र भर का ही था। शहर में किसी बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। राजा राम को भी खाने को पकवान मिले थे आज सबके जाने के बाद। एक पीला मोटी बूंदी वाला लड्डू खाकर बाकी पूरी सब्जी और बचे हुए लड्डू
उसने पत्तल में लपेटकर अपने गमछे में बांध लिए थे। ये लड्डू तो मेरा कृष्णा बड़े चाव से खाता है। सेठ जी, एक बात पूछूं? सेठ जी की आगे पीछे हिलने वाली कुर्सी के पास ही नीचे बैठ गया राजा राम। ये बामन भोज मुझे समझ नहीं आया, वो भी छोटे सरकार के जन्मदिन पर। सेठ जी हंस पड़े थे सुनकर। अरे जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म भी तो करने होते हैं। जानवरों की तरह जीवन जिए जाना मनुष्य जीवन नहीं होता। कुछ पुण्य कमाना चाहिए अगर प्रभु कृपा चाहिए तो। दीपक के जन्मदिन पर मैं उसके हाथ से ब्राह्मणों को भोजन का दान करवाता हूँ, ताकि वो पुण्य कमाए और तरक्की करे अपने जीवन में। सबसे उच्च कुल होता है ब्राह्मणों का, पता है, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं। सुनकर गर्दन हिला दी राजा राम ने और घर चला आया। कृष्णा के हाथ में 2 लड्डू थमा दिए। अरे वाह, मेरे पसंदीदा बूंदी के लड्डू, मान लो, एक तुम भी खाओ ना, कहकर अपनी छोटी हथेलियां लक्ष्मी की ओर बढ़ा दी। तो उसने उन्हीं उंगलियों को बंद कर लड्डू वापस कृष्णा की ओर कर दिया। तू तो कहना है हमारा ना, तो तू खा ले बेटा, हमारा पेट तो खुद ही भर जाएगा। याद है ना, मैंने कहानी सुनाई थी कृष्ण भगवान की कि कैसे पांडवों के वनवास काल में उन्होंने चावल का एक दाना भर खाकर सारे ऋषि मुनियों का पेट भर दिया था, कहकर लक्ष्मी मुस्कुरा दी। रात को बाजरे की रोटी, चटनी और प्याज के साथ खाना खाकर आंगन में चारपाई पर लेटा राजा राम आसमान को एकटक निहारे जा रहा था। क्या हुआ कृष्णा के बापू, कुछ खोए खोए से हो जब से हवेली से आए हो? लक्ष्मी ने पास बैठते हुए पूछा। हाँ लक्ष्मी, सोच रहा हूँ कि सेठ जी का बेटा दीपक भी तो हमारे कृष्णा का हम उम्र ही है। कैसा भाग उसका, महल सा घर है, सारे सुख, बढ़िया स्कूल में पढ़ता है तो बड़ा अफसर भी बन ही जाएगा। और पता है, सेठ जी कह रहे थे कि वो अपने बेटे के जन्मदिन पर हर साल उसके हाथ से पुण्य करवाते हैं, उससे भाग खुल जाते हैं लक्ष्मी। सब अच्छा ही अच्छा होता है जीवन में। अरे अगले महीने तो हमारे कृष्णा का भी जन्मदिन है, हम भी ब्राह्मण भोज करवाएंगे। ऐसे तो गुजारा हो ही रहा है, पर बात तो कृष्णा के अच्छे भविष्य की है ना। ज्यादा पैसे और अच्छा नसीब दोनों चाहिए उसके लिए। राजा राम ने कहा तो लक्ष्मी चुप हो गई कुछ। वो सब तो ठीक है, पर इतने बामनों के लिए दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, खर्चा कैसे करेंगे इतना? उधार पहले का ही खत्म नहीं हुआ है अभी तो, लक्ष्मी ने कहा तो राजा राम ने उसे तसल्ली दी। तू सो जा अभी, चल, मैं कल मंदिर जाकर पुजारी जी से बात करता हूँ पहले, राजा राम कहकर आंखें बंद करके लेट तो गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आज सुबह सूरज के उगने के साथ ही राजा राम उठकर मंदिर पहुंच गया था। वापस आया तो नाउम्मीदी के साथ, लक्ष्मी, खेत पर जा रहा हूं मैं, रोटी बांध दे मेरी, वहीं खा लूंगा। अगली फसल के बीज डालने से पहले थोड़ी निराई गुड़ाई करनी होगी। आंगन में खड़े नल पर हाथ मुंह धोते हुए उसने कहा। अरे वो तो सब ठीक है जी, मंदिर गए थे तुम, क्या कहा पुजारी जी ने? लक्ष्मी ने रसोई से बाहर आते हुए पूछा। कुछ नहीं लक्ष्मी, भूल जा, हम लोगों के भाग में कहाँ पुण्य। कम से कम 11 बामनों को जीमना होगा, और ऊपर से दान दक्षिणा अलग। और बामनों को सूखी रोटी तो नहीं खिलाएंगे ना, पूरी पकवान बनाना होगा। राजा राम बुझे मन से वहीं रसोई में चूल्हे के पास पड़े पटरे पर बैठ गया। क्या हुआ माँ, तुम और बापू इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? कृष्ण स्कूल जाने को तैयार था, रसोई घर से आती आवाज सुनकर वहीं आ गया। अरे कुछ ना बेटा, ले रोटी खा, स्कूल जाना है तुझे, 8 भी तो बज गए होंगे, लक्ष्मी ने कहा। माँ, स्कूल तो मैं चला जाऊंगा, पर मैंने सुन ली है तुम दोनों की बातें। मुझे शहर के स्कूल में भेजने के लिए इतने परेशान हो दोनों।
इस साल वैसे ही सूखे की मार है, कृष्णा ने कहा तो राजा राम और लक्ष्मी दोनों अचंभे से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बेटा, तू अपनी पढ़ाई कर, मन लगाकर पढ़। ये सब सोचने की या पैसे की चिंता करने की तुझे कोई जरूरत ना है, राजा राम ने कृष्णा के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। बापू, मैं 13वें साल में चल रहा हूँ, इतना छोटा बच्चा भी नहीं हूँ कि कुछ ना समझूं। वैसे एक बात बताऊं बापू, मुझे यहाँ गांव के सरकारी स्कूल में पढ़कर भी जितना आता है, सेठ जी का बेटा दीपक है ना, उतना तो उसे आता ही नहीं है। अरे सच्ची बापू, विश्वास करो, कृष्णा ने हैरत से देखते राजा राम और लक्ष्मी को अपनी तरफ देखकर जोर देकर कहा। और मास्टर जी कह रहे थे कि मेरे परीक्षा में इस साल भी अच्छे अंक आए तो 8वीं से शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए मुझे छात्रवृत्ति भी मिल जाएगी। माने शहर के स्कूल में भी फीस नहीं देनी होगी हमें। और हाँ, तुमने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है? कृष्णा ने पूछा तो राजा राम ने सर हिला दिया। दोनों मंत्रमुग्ध हो अपने बेटे के मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें सुन रहे थे। और अब्दुल कलाम बापू, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो दूसरे राष्ट्रपति, दोनों ही गांव के स्कूल में पढ़कर इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए। पर बेटे, जीवन में कुछ अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं पुण्य कमाने को। सूखी रोटी कब तक खाते रहेंगे? बाजरे की मोटी रोटी तवे पर डालते हुए लक्ष्मी बोली। अच्छा, तो एक बात बताओ माँ, वो जो एक रोटी चूल्हे के पास लकड़ियों पर रखी है, वो रोज बनाती हो तुम? मैंने देखा है, कृष्णा ने पूछा। अरे वो तो गैया की रोटी है बेटा। पैल की रोटी गैया की होती है ना, गैया खाएगी, लक्ष्मी ने कहा। पर कृष्णा के पास अभी भी कुछ और सवाल थे। तो माँ, तुम वो गली के बाहर चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा जो बैठी होती है कभी कभी, उसे भी तो खाना देती हो, वो क्यों? अरे वो तो बेचारी बूढ़ी औरत है, कोई आ जाती है कभी कभी। क्या खाना बेटा, एक मोटी सी रोटी तवे पर उसके नाम की भी डाल देती हूँ, रसोई का काम समेटते हुए लक्ष्मी बोली। माँ, बापू, तुम जो ये निस्वार्थ करते हो यही तो सच्चा पुण्य है। ब्राह्मणों को जीवने से भी बड़ा पुण्य है ये। कृष्णा, तू तो घना समझदार हो गया है रे, लक्ष्मी ने बेटे की बलाएं लेते हुए कहा। चल बस्ता उठा, देर हो जाएगी स्कूल को। बापू भी तेरे खेत की ओर जा रहे हैं, साइकिल से छोड़ देंगे तुझे भी, कहकर लक्ष्मी ने कृष्णा के कंधों पर स्कूल का बस्ता टांग दिया। इस साल खेत में बीज बोने से लेकर फसल पकने तक राजा राम और लक्ष्मी ने कई बार खेतों की निराई गुड़ाई की। पुराने झाड़ झंकाड़ों को निकालकर उखाड़ फेंका, खरपतवार को हटाया, नई खाद भी डाली सारी क्यारियों में। इस बार साबुत उड़द की फसल लगाई थी। कृष्णा की पढ़ाई के नाम की गुल्लक से थोड़ी जमा पूंजी निकालकर खेतों में ट्यूबवेल से पानी भी चलवा लिया था। महीनों हो गए थे दोनों को खेत में मेहनत करते करते। अब फसल की कटाई का समय नजदीक ही था और इस बार पानी की समस्या का हल इंद्रदेव ने कर दिया था। आंगन में पड़ी चारपाई पर लेटी लक्ष्मी सोच ही रही थी आज बड़ी देर हो गई, लगता है गैया भी रंभा रही है पर सूरज नहीं निकला, कि तभी कुछ बूंदें उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। मच्छरदानी हटाकर आसमान की ओर देखा, काले बादलों ने सूरज को ढक लिया था आज। अजी सुनते हो कृष्णा के बापू, लक्ष्मी ने सोते हुए राजा राम को जोर से हिलाकर उठा दिया और तभी झमाझम बरसात होने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। जाने कब तक भीगते रहे थे उस बारिश में राजा राम, लक्ष्मी और कृष्णा। किसान के लिए बारिश उसके साल भर की मेहनत और कर्मों का फल ही तो है। सही समय पर हो तो अमृत, नहीं तो कोलाहल विष समान आपदा। इस साल फसल बहुत अच्छी हुई। दानों से भरी फलियों के वजन से पौधों की डालियां झुकी जा रही थीं। अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को फलता फूलता देखकर राजा राम और लक्ष्मी दोनों ही बहुत खुश थे। लक्ष्मी,
इस बरस 20-30 कुंतल अनाज तो निकल ही आएगा। सेठ जी का कर्जा भी पट जाएगा और इसमें घर की छत भी पक्की करवा लेंगे। दोनों पति पत्नी अपने मन के वही खाते में इस फसल से उपजे पुण्य का घंटों हिसाब किताब करते रहे, शायद रात भर। बस ये कहानी यहीं तक।